आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्वराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का वर्क जो 23 से 30 जन 2022 के लिए दिया गया था उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अपने सभी व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। इनको न्यूमेरल की फॉर्म में लिखना है, यानी कि नंबर की फॉर्म में लिखना है। 3,56,16,809। इससे पहले एक बार जो है हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन उसे पढ़ लेते हैं, जो उसका चार्ट है, तो उसके बाद इसे लिखना हमारे लिए आसान रहेगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इसे बोलते हैं। इसे हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड्स, 10 करोड्स, अरब्स, 10 अरब्स, खरब्स, 10 खरब्स, नील्स, 10 नील्स, पदम्स, 10 पदम्स, संग्स, 10 संग्स। तो इसमें जो है हम ये पीरियड्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीरियड है, फिर सेकंड पीरियड है। तो हम देख रहे हैं पहला पीरियड तो इसमें 3 डिजिट्स का होता है, बाकी उसके बाद 2-2 डिजिट्स के पीरियड सारे इसमें होते हैं। इसलिए फर्स्ट जो कोमा इसमें आ रहा है वो 3 डिजिट के बाद आ रहा है, उसके बाद सारे कोमा हम कहीं भी देखते हैं वो 2-2 नंबर के बाद सारे कोमा हमारे इसमें आते हैं। तो इस सारे चार्ट को आप अच्छे से रोक के एक बार लिख लेंगे अपनी नोटबुक में और इसे लर्न कर लेंगे। तो इसी के आधार पर हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3,56 लाख, 2 करोड़ के बाद कोमा लगाएंगे, 56 लाख 16,809। अब हमारा बी पार्ट अगर हम लिखें तो बी पार्ट हमारा बोल रहा है 53 करोड़ 28,000। तो लाख पे कुछ नहीं तो 0 0 आ जाएगा लाख के प्लेस पे। 28,637। सी पार्ट 190 करोड़ 54 लाख 190 करोड़ 54 लाख 71,892। तो इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसे मैं बोल के आपको बता देता हूँ और वर्ड्स में आप इसे जो है अपने आप लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा 3,59,62,407। बी पार्ट है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,38,03,65। 2,38,03,65। वर्ड्स में आप इसे खुद लिखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा 1,60,27,583। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा 1,56 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़ सॉरी होगा तो जाएगा 15 करोड़ और 60 लाख 8,312। 15 करोड़ 60 लाख 8,312। इसके बाद इसे पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 18 करोड़ 32 लाख 56,270। 18 करोड़ 32 लाख 56,270। इसके बाद के जो तीनों पार्ट्स हैं इन्हें आप खुद लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिकेम दिस इन 2011, हाउ कैन दिस पॉपुलेशन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। से वर्ड्स में लिखना है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये अरब होगी ये। तो इसे हम लिख के एक बार बता देते हैं। ये हो गया 1 अरब और 1 अरब 2 करोड़ 48 लाख
59,675। तो ये हमने जो है वर्ड्स में लिख दिया है जो पॉपुलेशन है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इससे पहले कि हम लिखें एक बार हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को पढ़ लेते हैं और फिर इसे लिखेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसे एक बार पढ़ते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। तो इसमें हम देख रहे हैं सारे जो पीरियड हैं वो 3-3 के होते हैं, इसलिए सारे कोमाज भी 3-3 के बाद आते हैं। तो इस टेबल को, इस चार्ट को आप अच्छे से एक बार रोक के और अपनी कॉपी में उतार लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसमें देखते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000 तक जाता है, फिर लाख आ जाता है, लेकिन इसमें 100,000 तक जाता है। ऐसे मिलियन, 10 मिलियन के बाद वो 100 मिलियन तक भी जाता है। तो सारे इसमें 100 तक जाते हैं, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और ये हो गया मिलियन। तो 2,732,154 ये हमारा बनेगा 2,732,154। तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड फोर्थ पार्ट को मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ, लिखना आप लोगों को खुद है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो हो गया हमारा 48,114,309। 48,114,309। नेक्स्ट पार्ट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 75,268,130। 75,268,130। फिर नेक्स्ट हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन तक जा रहा है हमारा। ये हो जाएगा 297,342,181। 297,342,181। तो इन्हें तीनों को आप लिख लेंगे इसमें वर्ड्स में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इन्हें फिगर्स में लिखना है, नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है 2,649,000, 2,649,315, 315। नेक्स्ट है 82,477,000, 477,513, 513। 93 मिलियन, ये हो गया हमारा 93 मिलियन 917,000, 917,427। फिर है 29 मिलियन, 29 मिलियन 503,000, 503,000 और 14। तो ये खाली 14 हो जाएगा। अब ये हमारा कह रहे हैं ब्लैंकों में फिल करना है 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं? 100 लाख होते हैं। 100 लाख मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये दोनों जो हमने चार्ट्स बनवाए हैं इंडियन सिस्टम के और इंटरनेशनल सिस्टम के, दोनों चार्ट्स को एक साथ लिख के आप कंपेयर करके पता कर सकते हैं। अब 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था उसमें एक बार आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। फिर लिखते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर हमारा आता है बिलियन।
तो सबके लिए एक एक जीरो आएगी, इन सब के लिए भी एक एक जीरो आएगी, और इन सब के लिए भी एक एक जीरो आएगी, और फिर यहाँ बिलियन के प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो 1 बिलियन में मिलियन कितने बनने पड़ेंगे हम कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1000 मिलियन। तो यहाँ पे हमारा ये 1000 बनता है और मिलियन में हमारी 6 जीरो होती हैं, तो 1000 मिलियन। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन। फिर 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो 10 मिलियन हमारा कहाँ तक आ रहा है, इसमें हमने जो लिखा है मिलियन, 10 मिलियन यहाँ तक हमारा आ रहा है 10 मिलियन। अब करोड़ देख लेते हैं इसमें। 10 मिलियन के लिए हम यहाँ 1 आएगा। अब ये 10 मिलियन है हमारा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसमें करोड़ देखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बन गया हमारा 1 करोड़। तो इस तरीके से सारे ब्लैंक्स आप फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अंडरलाइन इन ईच केस। जो डिजिट्स अंडरलाइन है, जैसे ये, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। तो ए पार्ट हम देखते हैं, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो ये 8 जहाँ पर है उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उसके लिए हम जीरो लगा देते हैं, उतने डिजिट्स के लिए। तो इसके बाद 3 डिजिट्स से 3 जीरो लगा देते हैं, तो प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। ऐसे जैसे अगर इसका बी पार्ट करें, तो इसमें 1 है जो अंडरलाइन हो रहा है हमारा, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 के आगे 3 डिजिट है, तो 3 जीरो आ जाएंगी। अब इसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 1, और 1 जो नंबर है फेस वैल्यू उसकी 1 ही होगी। तो इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये न्यूमेरल्स दे रखे हैं, इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड का ए पार्ट हम करते हैं, ये फर्स्ट के थे, सेकंड का ए पार्ट एक पार्ट में करूँगा, बाकी पार्ट्स आप आसानी से इसे देख के कर सकते हैं। जैसे लिखा है 3564964, 64964। तो सबसे पहले 3 है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट से 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 5 है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट से 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 है, 6 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4। इसके बाद 4 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो लिख देंगे। उसके बाद 6 के बाद 1 डिजिट, 1 जीरो, और फिर 4। तो इस तरीके से हमें सेकंड के बाकी सारे पार्ट्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सेकंड के थर्ड में क्या है, राइट द स्टैंडर्ड या शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखनी है। तो हम बैक साइड से इसे लिखेंगे, जैसे सबसे लास्ट में 3 आएगा क्योंकि इसके आगे कोई भी जीरो नहीं है। फिर 9 के आगे 1 जीरो है, तो सेकंड प्लेस पे आएगा। वंस, ये टेंस हो गया। फिर वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस पे 3 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 प्लेस पे 5 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे 4 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख प्लेस पे एक्चुअली कोई भी नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। और फिर 10 लाख पे है 8। फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ के प्लेस पे 7 ही आ जाएगा। तो इसमें कोमा लगा के भी हम इस तरीके से लिख देंगे। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, तो वंस के प्लेस पे तो 5 है। फिर वंस, टेंस के प्लेस पे 7 है। वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे 6 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के प्लेस पे 0 है, और 10,000 के प्लेस पे 9 है। फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख के प्लेस पे 3 है, और वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख और 10 लाख के प्लेस पे 8 है। तो इस तरीके से लिख जाएगा। अब इसे लिखते हैं, वंस के प्लेस पे 8 है। वंस, टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0। वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे भी 0। फिर वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पे 5 है। फिर वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख के प्लेस पे 7 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के प्लेस पे 0 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के प्लेस पे 2 है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरीके से इसका लास्ट पार्ट जो है आप अपने आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द न्यूमेरल्स। ये न्यूमेरल दे रखे हैं, इनमें 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो 5 नंबर हमारे यहाँ पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे।
प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 क्या हो गए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। फिर फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू किसी नंबर की वो नंबर खुद ही होता है, तो 5 यहाँ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर देंगे डिफरेंस के लिए, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 9, इसके लिए भी 9 9 9, 3 टाइम और 9 आएगा और फिर 5। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनका डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स, इन्हें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो एक बार रोमन न्यूमेरल्स का थोड़ा सा टेबल हम देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं, हालांकि थर्ड फोर्थ क्लास में अच्छे से हम सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज उसे कर लेते हैं। तो हमारे रोमन नंबर्स हैं, 1 को आई से लिखते हैं, 2 को आई डबल आई से लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई से लिखते हैं, 4 को आई वी से लिखते हैं। वी से एक्चुअली 5 को हम लिखते हैं, तो वी से पहले अगर आई लगा देते हैं, यानी कि वी बड़ा है और आई छोटा है, बड़े से पहले अगर छोटा लगाते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है, क्योंकि वी बड़ा है आई छोटा है, तो वी में से आई माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो गया 4 हो जाएगा। और 5 का मतलब वी होता है, 6 का मतलब वी आई हो गया, 7 का मतलब वी के बाद डबल आई हो गया, और 8 का मतलब वी के बाद ट्रिपल आई हो गया। अब जैसे हम 6 को देखते हैं तो वी 5 था और आई 1 था, तो 5 में 1 ऐड हो गया क्योंकि बड़े के बाद छोटा आया है। इसी तरीके से 9 होता है आई एक्स, एक्स एक्चुअली 10 होता है, और 10 से पहले अगर आई लिखेंगे तो बड़े से पहले छोटा आ रहा है, इसलिए उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 माइनस हो गए 9 हो जाएगा। फिर 10x हो गया, 11 हो गया x और उसके आगे आई, 12 हो गया x उसके आगे डबल आई, 13 हो गया x के आगे ट्रिपल आई, 14 में x तो 10 होता है, उसके आगे 4 होता है आई वी, 4 लिख दिया 14। इसी तरीके से 15 16 17 18 19 और 20 में हो जाएगा डबल एक्स हमारा। फिर 21 22 29 तक आप लिख लेंगे, 30 में हमारा ट्रिपल एक्स हो जाएगा, फिर 39 होता है ट्रिपल एक्स और आई एक्स। अच्छा 40 लिखना है तो हम 4 बार एक्स को रिपीट नहीं कर सकते, एक्चुअली 3 से ज़्यादा बार कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होता है। तो 40 के लिए एक स्पेशल नंबर है एक्स एल, एल से एक्चुअली 50 होता है, और एल से पहले अगर एक्स लिख देते हैं तो ये 50 में से 10 कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मतलब 10 होता है और एल बड़ा है एक्स छोटा है, तो बड़े से पहले छोटा आएगा तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 माइनस हो गए 40 हो जाएगा। उसके बाद 41, तो एक्सएल से तो 40 है, उसके आगे आई लगा देंगे 41, ऐसे 49 आएगा, एक्सएल से 40 और उसके आगे 9 लगा देंगे आई एक्स, तो 49 हो जाएगा। एल से 50 होता है, फिर एल आई से 51 हो गया, एल आई से 52 हो गया, यानी कि 50 के आगे हम बढ़ाते जाएंगे। ऐसे 60 करना है तो एल 50 हो गया, उसके आगे 10 बढ़ा दिया, एक्स 60 हो गया। अब 69 हम सपोज हमें करना है तो एल एक्स से हो गया हमारा 60 और आई एक्स उसके आगे 9 लगा दिया, 69 हो गया। 70 करना है तो एल से तो 50 हो गया और उसके आगे डबल एक्स लगा दिया, तो 60 70 हो गया। 71 करना है तो एल से 50 हो गया और उसके आगे डबल एक्स लगा के 70 और आई लगा के 71। ऐसे 75 के लिए एल एक्स एक्स 70 हो गया और उसके आगे वी लगा दिया 75। 80 करना एल ट्रिपल एक्स 80 हो गया। 89 करना एल ट्रिपल एक्स तो 80 हो गया, आई एक्स लगा के उसके आगे 9 हो गया 89। और 90 भाई सी से 100 होता है हमारा, तो 100 से पहले अगर एक्स लिख दिया है तो एक्स सी से छोटा है तो उसमें से माइनस हो जाएगा सी में से, तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 बचेगा। ऐसे 98 हमारा आ जाएगा, एक्स सी तो 90 हो गया और उसके बाद 8 लिख दिया वी ट्रिपल आई। फिर 100 के लिए हम सी लिखते हैं, 101 मान लो हमें लिखना सी आई, तो इसके आगे 1 2 बढ़ता चला जाएगा और सी स्टार्टिंग में रहेगा, तो 100 के बाद के इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। मान लो 185 लिखना है तो सी से तो 100 हो गया, एल से 50 हो गया और ट्रिपल एक्स से 30 हो गया और वी से 5, तो ये 100 और 50 और 30 और 5 सारा मिलकर 185 हो गया। फिर 200 लिखना सी सी, फिर ऐसे 300 लिखना है ट्रिपल सी, 3 बार सी में। फिर 400 लिखना है तो 400 के लिए हम लिखते हैं सी डी, क्योंकि डी से होता है 500 और डी से पहले सी आ गया है, तो सी डी से छोटा है इसलिए डी में से माइनस हो जाएगा, और डी का मतलब 500 होता है, सी का मतलब 100 होता है, तो 500 में से 100 माइनस होगा तो 400 हो जाएगा। फिर सपोज हमें 435 लिखना है तो सी डी 400 हो गया और उसके आगे ट्रिपल एक्स लगाया और वी लगाया तो 35 हो गया। फिर 500 को हम डी से लिखते हैं, ऐसे 570 लिखना हो तो डी से 500 हो गया, एल से 50 और एक्स एक्स से 70 हो गया 570। फिर हमें 700 अगर लिखना है तो डी से 500 हो गया और एक सी से 100 और दूसरे सी से दूसरा 100, तो 500 और 200 700 हो गया। फिर हमें 800 लिखना है तो डी से हमारा 500 हो गया और 3 सी से 300 हो गया, तो 5 और 3 800 हो गया। अगर हमें 900 लिखना है
तो m से 1000 होता है और उससे पहले अगर c लिख लेंगे 1000 में c माइनस हो जाएगा और c का मतलब 100 होता है, 1000 में से 100 अगर माइनस होगा तो ये 900 हो जाएगा। इसके बाद c से m का मतलब सीधा 1000 होता है और 1000 के बाद हम बाकी सारे 100 वगैरह लिखने जानते हैं, तो 1100 लिखना है तो m के आगे c लिख देंगे। ऐसे ही करते जाएंगे और 3000 को हम m 3 बार लिखेंगे और इसके आगे भी हम इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस टेबल को आप रोक के अच्छे से एक बार जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनके बीच के जो भी नंबर्स बचे हैं कम से कम 500 तक के रोमन न्यूमेरल्स आप अपनी नोटबुक में लिख लें। स्टूडेंट ध्यान से सुने, कम से कम 500 के तक के रोमन न्यूमेरल्स 1 से लेके 500 तक सारे आप अपनी नोटबुक में लिख लें और 500 से 1000 तक के बीच बीच में से 10-20 छोड़ के कुछ लिख लें, जिससे कि 1000 तक के रोमन लिखने आपको अच्छे से आ जाएं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन में लिखना है। तो 86 भाई L से 50 हो गया और 50 के बाद L से 50 XXX 53 80 और 6 19 लिखना है। X तो 10 हो गया, IX 9 19 127 लिखना है। C से 100 हो गया और XX 20 हो गया और 7 45 लिखना है। XL 40 हो गया और V 433 लिखना है। CD 400 होता है और XXX 30 हो गया और III 3 हो गया 33 1874 लिखना है। M से होता है 1000 और 800 करना है, तो D से 500 हो गया, CCC से 800 हो गया तो 1800 हो गया। फिर 74 L से 50 हो गया और XX से 70 हो गया 50 70 और IV 4, तो ये हमारा हो गया 1874। फिर हमें लिखना है 95, तो XC से 90 हो गया और 5 57 लिखना है। L से 50 हो गया और 7 101 लिखना है। C से 100 हो गया और 1 360 लिखना है। CCC से 300 हो गया और L से 50 और X से 60 360 हो गया। 1028 लिखना है। M से होता है 1000 और 28 के लिए XX 20 हो गया और 8 हो गया VIII। 1930 लिखना है, तो M से तो 1000 हो गया, CM से हो गया 900 तो हो गया 1900 और 30 के लिए इसमें XXX आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इन हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो लिखा हुआ है XCVI, तो X से तो 90 हो गया और VI से हो गया 6 तो हो गया 96। फिर हमारा ये सेकंड है L से 50 हो गया और VII से 7 तो 57 हो गया। ये CXXI C से 100 और XX 20 और 121। ये DC होता है हमारा, D से 500 C से 100 तो 600, XL से 40 तो 640 और ये 9, तो ये हो गया हमारा 649। फिर XC से होता है 90 और ये III हो गया 93। यहाँ पे X से होता है 10 और IX होता है 9, तो 10 और 9 ये हो गया हमारा 19। इसके बाद ये CCC से तो हमारा हो गया 100 और L से हो गया 300 हो गया CCC से। L से 50 350 और 6 356। फिर यहाँ पे CA से हमारा हो गया, CM से हो गया 900 और L से हो गया 50 950 और 10 यानी कि 60 और 4 तो 964। ये XC 90 हो गया और ये 8 हो गया 98। ये D से हो गया 500 और CCC हो गया 300 53 800। यहाँ पे L से हो गया 50 और XX से हो गया 20 50 और 20 70 और 9, तो 50 + 20 70 और 9 79 हो गया। ये D से यहाँ हो जाता है हमारा 500 और L से 50 550 और 20 576 576। इसके बाद कंपेयर द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, इन्हें कंपेयर करना है हमें। जैसे इन दोनों में हम देखते हैं, ये XXV तो 25 है ये, और ये XL 40 और 949, तो बड़ा कौन सा 49, तो इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे। इसका माउथ जिसकी तरफ खुला रहता है वो बड़ा होता है और जो इधर पॉइंट होता है वो छोटा होता है।
ये एक्स सी 90 होता है, 191 है ये, और ये एक्स आई एक्स, एक्स से 10 और आई एक्स 9, 19 है, तो 91 बड़ा है 19 से, तो 91 की तरफ इसका माउथ ओपन कर देंगे। इसके बाद सी से होता है 100 और एक्स आई 11, तो हो गया हमारा 100 और 11, और ये है एक्स का मतलब 10 और 16, तो ये 111 बड़ा है, इसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे। तो इसके बाद के जो पार्ट्स हैं आप अपने आप थर्ड के बाकी पार्ट्स को करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, टिक राइट द करेक्ट न्यूमेरल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। जो करेक्ट न्यूमेरल है उसे टिक राइट करना है। भाई 13 ये वाला ठीक है कि ये वाला, 4 बार आई नहीं आ सकता किसी में, तो ये गलत है और ये हमारा सही है। इन दोनों में देखते हैं, ये आई सी से पहले आई नहीं आ सकता, सी से पहले अच्छा सी से पहले आई भी नहीं आ सकता, और सी से पहले एक्स आ सकता है, एक्स सी होता है हमारा 90, तो ये दो हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा। इन दोनों में वी 2 बार रिपीट नहीं हो सकता कभी भी, तो ये तो गलत है। 2 बार एक्स रिपीट हो सकता है, तो 2 बार एक्स रिपीट हो सकता है, 20 और 121, ये हमारा ठीक है। इन दोनों में एक्स वी, एक्स के बाद तो वी आ सकता है, लेकिन वी एक्स से पहले वी नहीं आ सकता, ये गलत है, ये ठीक है। इसमें डबल एक्स सी से पहले 2 बार एक्स नहीं आ सकता, 1 बार एक्स आ सकता है, तो सी से पहले यहाँ 1 बार एक्स है, एक्स 90 हो गया और वी 95 है। ये एल 2 बार कभी रिपीट नहीं होता, तो ये गलत है, एक्स 2 बार रिपीट होकर 20 बनता है, ये ठीक है। सोल्व द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। ना सोल्व करके आंसर को रोमन न्यूमेरल में लिखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो x 10 हो गया और वी आई 7 हो गया, 17 है, और प्लस ये l 50 और 5 55 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 7 12, 5 और 1 6 और 1 7। इसे अगर देखते हैं तो l से 50 हो गया, x से 60 और 9 69, और ये माइनस XL से 40 और 4 44, इन्हें माइनस करेंगे, 9 - 4 5, 6 - 4 2 25 हो जाता है। यहाँ एक्स सी 90 बनेगा हमारा, माइनस XL 40 और 141, माइनस करेंगे, 10 में से बन जाएगा 9 और 8 में से 4 जाएगा 4, 49 ये बनेगा। यहाँ पे हम आते हैं, XL का मतलब 40 है, और प्लस ये डबल एक्स 20 हो गया और ये 121 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 101, 4 + 2 6, ये हमारा हो जाता है। इसके बाद राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स, इन्हें रोमन में लिखना है। 505, तो डी से हमारा 500 होता है, और 5 और लिखना है इसका कि वी से 5 होता है। 215, 2 बार सी से 200 हो गया, और एक्स से 10 और वी 15। 296, सी से 200 हो गया, एक्स से 900, 290 और 6। 791, डी से 500, सी से 6 और 700, और एक्स से 90 और 1। 104, सी से 100 और आई वी से 4। 292, सी से 200 हो गया, एक्स से 90 और आई से 2। इसके बाद 888 है, 888, तो डी से 500, सी से 800, 500 300 800 और 88, तो एल से 50, ट्रिपल एक्स से 80 और 8। 472, सी डी से होता है 400, और एल से 50, 60 70 और 2, 472। 842, डी से 500, ट्रिपल सी से 6 7 800, एक्सएल से 40 और 2। 597, तो डी से 500 और एक्स से 90, और ये वी डबल आई 7। 639, डी से 500, सी से 1 लगा के 600, और 39, ट्रिपल एक्स से 30 और आई एक्स से 9। 339, ट्रिपल सी से 300, और ट्रिपल एक्स से 30 और आई एक्स से 9, ये हो गया हमारा 339। इसके बाद राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इन हिंदू अरेबिक, इन्हें हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो डी से तो 500 हो गया, और ये हो गया 8, तो 508। ये एल से 50 हो गया, और डबल एक्स से 10 10, 50 और 2 70 हो गया 20। ये ट्रिपल एक्स से 30 और 3 33 हो गया। यहाँ सी डी से 400 और आई से 1 401 हो गया। ये सी से 100, एल से 50 150 और 7 157 बन गया। यहाँ पे सी डी से 400 और आई से 1 401, ये हमारा बन गया। इसके बाद सी एम होता 900, और एक्स से 10 और आई वी से 4, तो 900 10 और 4 14। यहाँ पे डी सी से 400,
तो 400, एक्सएल से 40 और आई एक्स से 9, तो 449। सी डी से हो गया हमारा सी डी से 400, नहीं सॉरी ये वाला हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे डी से एक्चुअली 500 होता है और सी से 100, तो 600 और ये 49, ये हमारा बनेगा 649। इसके बाद ये सी डी से हमारा 400 होता है और एक्स से 10, तो 410 ही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे डी से 500, सी से 200, 5 प्लस 2 700, 10 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सी से 200 और एल से 50 और 5, तो 255 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे एम से होता है 1000 और 1000, सी से 100 और एक्स से 10, 1110। इनमें हमें कौन सा छोटा है ये बताना है, यानी कि छोटे बड़े का साइन हम लगा सकते हैं। भाई सी 100 होता है, डी 500, ये बड़ा है तो इसकी तरफ ऐसे माउथ ओपन कर दो। तो इसी तरीके से देख के आप इसमें माउथ ओपन करके सोल्व करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पीछे करा, एक हम पार्ट कर देते हैं। जैसे एल एक्स से हमारा एल से बनेगा 50, एक्स से 60 और 464, और प्लस ये बनेगा हमारा एक्स से 10 और 8 18, दोनों को ऐड करेंगे 8 4 12 और 6 1 7 और 1 8। इसी तरीके से इन्हें किसी को प्लस करना, किसी को माइनस करना, तो इसके बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। तो जो भी पार्ट्स इसमें हमने करे हैं, आराम से रोक के आप इन्हें एक बार देख सकते हैं और सारे आंसर्स अपने उतार सकते हैं, और अपने आप जो भी हमने छोड़े हैं उनको आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना, सीधा सीधा इन ऐड करना, तो बड़े सिंपल है, आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, इसे ऐड करना है। 4 + 2 हो गया 6, 7 + 2 9, 5 + 4 9, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 4 + 3 7। तो ये तो विदाउट कैरी वाले ही हैं सारे, इन्हें आप कर पाएंगे। इनमें फाइंड द सम, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन्हें जो है कॉलम में ऊपर नीचे लिखना है और फिर सम निकालना है। जैसे एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका, ए पार्ट, ये हमारा 1 3 2 4 5 4। अब इसके नीचे दूसरा नंबर है, तो इसे बैक साइड से लिखते हैं हमेशा, नीचे के नंबर को 3 3 3 ये वाला हम लिख रहे हैं, और फिर है 0 4 1 0 4 1। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई नंबर कम रहता है तो उसकी जगह खाली रह जाती है। 4 + 3 7, 5 + 3 8, 4 + 3 7, 2 + 0 2, 4 + 3 7, 1 + 1 2। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप कर पाएंगे आसानी से। अब सेकंड में भी हमें यही करना है, ऐड द फॉलोइंग, इन्हें कॉलम में लिखना है और ऐड करना है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसका डी पार्ट्स हम एक बार कर लेते हैं, थर्ड का डी पार्ट, ये वाला। तो इन्हें कॉलम में लिख के ऐड करना है। तो ये हमारा 2 2 3 4 1 1 2, ये डी पार्ट है थर्ड का। फिर दूसरा नंबर है, तो इसे बैक साइड से लिखेंगे हम, 3 3 2 3 3 4 3 3 4। तो इससे क्या हुआ, अब ये 2 जो बच गया है ना, तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं आया, तो इसे खाली छोड़ देंगे। अगर हम इधर से लिखते तो हमारी प्लेस लास्ट में खाली छूटता, जिससे हमारा नंबर गलत हो जाता। तो हमें हमेशा बैक साइड से लिखना नीचे के नंबर्स को। फिर इसमें तीसरे वाले को लिखेंगे 4 4 5 2 2, पीछे से 4 4 5 2 2। अब इसमें 2 प्लेस हमारे खाली रह गए, ये और ये, तो इन्हें हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ 0 काउंट करी जाती है। अब इन्हें ऐड करेंगे, 3 + 2 5 + 4 9, 1 + 3 4 + 4 8, 5 + 2 7 और 1 8, 4 3 7 और 2 9, 3 3 6 और 2 8, 4 + 2 6 और 2। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी हमें यही काम करना है, इन्हें भी कॉलम में अरेंज करके ऐड करना है। फिर ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको भी हमें सीधा सीधा ऐड करना है, तो इनमें कैरी वाले भी आ सकते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 9 + 5 14 के लिए 5 1 कैरी, 7 1 8 8 और 3 11 के लिए 1 1 कैरी, 8 1 9 9 6 15 के लिए 5 1 कैरी, 5 1 6 6 और 8 14 14 के लिए 4 1 कैरी, 8 और 1 9 9 और 7 16 के लिए 6 1 कैरी, 3 और 1 4। तो इस तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उन्हें आपको करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में इन्हें कॉलम में अरेंज करके आपको ऐड करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी कॉलम में अरेंज करके ऐड करना है, ऐसे आप करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कॉलम में अरेंज करके ऐड करना है। फोर्थ का एक पार्ट हम कर लेते हैं, जैसे फोर्थ का सी पार्ट है, तो इसे एक बार हम सोल्व कर लेते हैं।
तो फोर्थ का सी, इसमें हमारा नंबर है 274258। फिर सेकंड नंबर है, इसे बैक साइड से लिखेंगे 612492। और फिर थर्ड नंबर है 966223। इन्हें ऐड करते हैं, 8 + 6 14, 14 और 9 23 के लिए 3, 2 कैरी, 5 + 2 7, 7 1 8 6 14 के लिए 4, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11 के लिए 1, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11 के लिए 1, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 और 9 17, 17 to 19 के लिए 9, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो विदाउट कैरी वाले सब्ट्रैक्ट है, सिंपली हो जाएंगे। इसे हम क्या कर सकते हैं, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो ABCD ये आप खुद करेंगे। फिर सेकंड वाले को आपको सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है सेकंड का A 3,75,980 फ्रॉम 6,61,375। तो फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाले में से पहले वाले को। फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट करना इसमें से। तो पहले इसे लिखेंगे ऊपर और नीचे इसे लिखेंगे, तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक पार्ट हम देख लेते हैं इसका, सेकंड का A। पहले लिखेंगे हम 6,61,375 और इसके नीचे बैक साइड से इसे लिखेंगे 089 और 573। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से कैरी लेंगे, 5 में 0 जाएगा, कैरी नहीं है 5 में 0 जाएगा 5, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 7 है तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, क्योंकि 7 छोटा 8 बड़ा है, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ रह जाएगा 2। तो 17 में से 8 जाएंगे 9, अब 2 है, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ रह जाएगा 0। तो 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, उसके बाद यहाँ रह गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो फिर से इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 5। तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब यहाँ 5 में से 7 नहीं जाएगा, फिर इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, तो 15 और यहाँ रह जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8 और फिर यहाँ रहेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2। तो इस तरीके से कैरी लेके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाकी सारे पार्ट्स आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमें डिफरेंस निकालना, लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर यही रखना, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करा है, बस डायरेक्ट माइनस का साइन लगाया है। तो इसमें हमें जैसा ऑर्डर दे रखा है इसी ऑर्डर में लिख के सब्ट्रैक्ट करना है। इसका A पार्ट देख लेते हैं, ये है 546986 और इसके नीचे आ जाएगा बैक साइड से 0463421। तो माइनस करेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में 6 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। तो इसके बाकी पार्ट्स अगर कैरी आता है तो कैरी लगा देंगे, बाकी पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर। अब इसमें ये नहीं कहा कि इसमें से कौन सा करना है, इसमें सीधा इसने ये कह दिया है बड़े में से छोटा करना। तो पहले आपको बड़ा देखना फिर छोटा देखना। जैसे A पार्ट देखते हैं, अब इन्हें पढ़ना पड़ेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, यह 7,42,427 और यह 1 10 100 1000 10,000 लाख, यह 1,22,402। तो 7 लाख बड़ा होता है 1 लाख से, तो हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, 7 4 2 और 4 2 7 इसे ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे 1 बैक साइड से 2 0 4 और 2 2 1 2 2 1। अब माइनस करेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6। तो ये आंसर हो गया। अगर हमें जो है कैरी लेना पड़ता तो कैरी भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना कौन सा बड़ा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 64 लाख तक जा रहा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 79 लाख तक, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो सब्ट्रैक्ट आप अपने आप करेंगे, बस हमने बता दिया है किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। यह है 1 10 100 1000 10,000 लाख, यह 2,96,000, यह 1 10 100 1000 10,000, ये सिर्फ 87,000 है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये स्मॉल, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो ऐसे ही बाकी के नीचे के तीनों पार्ट्स में आप देख के इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अभी आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे इन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर बाद में इनकी वीडियो बना के डाल दी जाएगी, तब आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये आज हमारा क्लास 5th का 23 से 30 जनवरी तक का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन था, उसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें ताकि, और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।